ने फैसला सुनाया है। सीबीआई जांच की निगरानी हाई कोर्ट करेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की निगरानी हाई कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है और हाई कोर्ट की निगरानी में ही सीबीआई की टीम इस पूरे मामले में जांच करेगी। तो इस पूरे मामले पर आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी और इसकी निगरानी हाई कोर्ट करेगी। इस पूरी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवैस जुड़ गए हैं। अवैस हमारे संवाददाता है। अवैस, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास और क्या कुछ आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आज? ये कहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जो जांच करेगी उसकी स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट को देगी। यानी सीबीआई की जांच जो चल रही है उसकी निगरानी हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो करेगा। जांच की मॉनिटरिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा हाथरस मामले में। इसके अलावा मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर करने का जो मांग पीड़ित परिवार ने की थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ये तय किया जाएगा कि क्या जो मुकदमा है वो दिल्ली ट्रांसफर किया जाए या ना किया जाए। अभी फिलहाल इसके ऊपर कोई भी बात नहीं की। इसके अलावा जो तीसरी मांग थी सुरक्षा को लेकर, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी अभी फिलहाल नहीं कहा। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर आदेश नहीं आ जाए तब तक कुछ कह नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। क्योंकि जब आज सीबीआई फैसला पढ़ रहे थे उस दौरान टेक्निकल ग्लिच हो गया और उनकी आवाज साफ साफ नहीं सुनाई दी। तो जो मोटी मोटी बातें, मुख्य बातें जो सुनाई दी हैं वो यही थी फैसले की कि सीबीआई जांच की स्टेटस रिपोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को देगा। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट हाथरस मामले में जो जांच चल रही है उसकी निगरानी करेगी। जिस तरह से जब पीड़ित परिवार था उसने ये मांग की थी कि या तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में निगरानी करे या फिर अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस मामले में निगरानी करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जो जांच रहेगी पूरी वो सीबीआई की जांच जो है वो निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट को ही सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। और जहां तक दूसरी मांग पीड़ित परिवार की थी कि मामले को ट्रांसफर किया जाए दिल्ली के पास, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि निष्पक्ष कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है। इसलिए अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक जांच चल रही है ऐसे में जांच अभी ट्रांसफर नहीं करेगी और इसके ऊपर फैसला बाद में लिया जाएगा। तो दो मुख्य मांगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला सुना दिया है। क्योंकि जब फैसला पढ़ा जा रहा था उस दौरान वैसे इस पूरे मामले में 3 प्रमुख मांगे पीड़ित पक्ष की तरफ से रखी गई थी। जैसा कि आपने बताया, पहली मांग थी कि ट्रायल को ट्रांसफर किया जाए मुंबई या फिर दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, प्राइवेसी की मांग की गई थी, साथ ही साथ यहाँ पर परिवार वालों को सुरक्षा की भी मांग की गई थी। उस पर क्या कुछ फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? सुरक्षा को लेकर जहां तक बात है, तीसरा पॉइंट जब सीबीआई पढ़ रहे थे उस दौरान टेक्निकल ग्लिच हो गया था और साफ साफ आवाज नहीं आ पाई थी। और जब तक सीबीआई की आवाज आई तब तक सीबीआई पूरा फैसला पढ़ चुके थे। तो ऐसे में जब लिखित आदेश देर शाम तक यानी 4 या 5 बजे तक आएगा तो उस दौरान ये बात साफ हो पाएगी कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहा गया। हालांकि ये जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान डीजीपी पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, डीजीपी के वकील, और उन्होंने कहा था कि अगर पीड़ित परिवार चाहता है कि सीआरपीएफ जो है वो सुरक्षा दे पीड़ित परिवार को तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, मगर इसको जो सीआरपीएफ की सुरक्षा हो उसको ये उत्तर प्रदेश पुलिस की नकारात्मकता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार तैयार थी, अगर पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि उसे सीआरपीएफ सुरक्षा दी जाए तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हामी भरी थी। हालांकि अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का लिखित फैसला नहीं आ जाता है। क्योंकि जब फैसला सुना जा रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया जा रहा था उस दौरान कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया और आवाज जो है वो सीबीआई की नहीं आ पाई। लेकिन दो मुख्य मांगे जो पीड़ित परिवार कर रहा था 3 में से उनके ऊपर साफ सुना है हमने फैसला और उसमें सीबीआई ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है हाथरस मामले में सीबीआई की जांच जो चल रही है उसकी निगरानी करेगा और स्टेटस रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसा कि यहाँ पर पीड़ित पक्ष की तरफ से प्राइवेसी की भी मांग की गई थी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही पुलिस की तरफ से देखने को मिली थी और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो सोशल मीडिया पर भी लीक हुए थे। तो इस पूरे मामले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ फैसला सुनाया गया है? जी देखिए, दो मुख्य जो मांगे थी, 3 मांगे थी। एक तो सीबीआई या सीबीआई की जो जांच चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो जांच की निगरानी करे। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में जांच की निगरानी करेगा और अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को देगी। और दूसरी बात यह है कि जो कहा जा रहा था कि जो ट्रायल है उसको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए या कहीं और ट्रांसफर किया जाए उत्तर प्रदेश से, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक ट्रायल ट्रांसफर करने की बात है तो इसके ऊपर अभी विचार नहीं हो सकता है क्योंकि जांच अभी चल रही है। जांच सीबीआई की जब कंप्लीट हो जाएगी उस दौरान इसके ऊपर विचार होगा। और तीसरी मांग थी कि
सुरक्षा जो है वो सीआरपीएफ को दिया जाए, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी, ऐसे में टेक्निकल ग्लिच आ गया और सीबीआई की आवाज नहीं सुनाई दी, तो थोड़ा उस तीसरे आदेश के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब तक से सुप्रीम कोर्ट का लिखित फैसला नहीं आ जा सकता और बातें साफ नहीं हो पाएंगी। जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर लिखित फैसला सुप्रीम कोर्ट का कब तक आने वाला है? आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओरल जो फैसला था, मौखिक फैसला, वो सुना दिया है। लिखित फैसला देर शाम में 7-8 बजे या 3-4 बजे के बाद अमूमन आ जाता है। थोड़ा सा वेट करना होगा, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे ही फैसला अपडेट होता है और उसमें फैसला पढ़ने के बाद पूरी बातें तफसील से, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना कमेंट किया है, क्या कुछ लेकर पुलिस की सुरक्षा को लेके किस तरह क्या कुछ कमेंट किया है, ये सारी बातें उसमें लिखी होंगी। तो फिलहाल जो मुख्य मांग थी कि हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। पहली मांग यही थी कि हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट होगी वो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट को देगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पहले से ही सो मोटिव ले लिया था और 12 अक्टूबर को सुनवाई भी हुई थी इस मामले में और सीबीआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश सरकार को बुरी तरह से लथाड़ा भी था। तो अब देखना ये हो कि इसकी पूरी स्टेटस रिपोर्ट जो है सीबीआई की जांच जो होगी वो हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। हाईकोर्ट में ही सीबीआई जो है वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। तो अब थोड़ा सा जो रिटन जजमेंट है वो जब तक नहीं आ जाता तो ये बात साफ नहीं हो पाएगी कि क्या कुछ और टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में करी है और सुरक्षा को लेके क्या कुछ कहा है, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये मांग कर रहा था कि उसको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपी पुलिस की जो सुरक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है उसके ऊपर भरोसा नहीं है और उत्तर प्रदेश का सरकार का ये कहना था कि हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो पीड़ित परिवार है उसकी निष्ठा का भी ध्यान रखा गया है। गांव के अंदर, गांव के बाहर, पीड़ित परिवार के घर के बाहर भी 8 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे जब पीड़ित परिवार के घर पर लगाए गए हैं तो उसका खास ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह से उनकी निष्ठा का हनन ना हो। और पीड़ित परिवार ये कहता कि हमें जो है वो सीआरपीएफ की सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जैसे अन्य मामले में, उन्नाव मामले में और दूसरे मामले में हुआ था। तो उसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार के डीजीपी जो है उनके वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि अगर पीड़ित परिवार चाहता है कि इसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो हम उसमें साथ खड़े में हैं, लेकिन इसको उत्तर प्रदेश पुलिस की नकारात्मकता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश की फेलियर की तरफ से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस पीड़ित परिवार की मांग है खाली, इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। जब 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला रिजर्व करने वाला था उस दौरान ही कोर्ट ने ये इशारा दिया था कि इस मामले में हाईकोर्ट जो है वो सही से सुनवाई कर सकता है, क्योंकि मामला जो है वो उत्तर प्रदेश का ही है, हाथरस का मामला है। ऐसे में जो घटनाएं होंगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर हाईकोर्ट सही से नजर रख सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसा इशारा दिया था वैसा ही फैसला भी सुनाया और साफ तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि सीबीआई जांच की निगरानी जो होगी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा और स्टेटस रिपोर्ट जैसे कि मांग की जा रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जो हल्फनामा दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में उसमें ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि सीबीआई जो अपनी जांच कर रही है उसकी स्टेटस दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार को दे और उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जहां पर कहा जाएगा वो ले जाएगा। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि रिटर्न जजमेंट जब आ जाएगा तो उसमें तफसील से लिखा होगा कि स्टेटस रिपोर्ट कितने दिन में पेश करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी अपने ओरल जो मौखिक था उसमें यही कहा कि स्टेटस रिपोर्ट जो है सीबीआई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमा करना होगा। तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज टेक्निकल ग्लिच हो गया, जब से कोरोना काल चल रहा है तब से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है और ऐसी दिक्कतें अक्सर आती रहती हैं। आज अहम फैसला था और उस दौरान भी इस तरह की दिक्कत सामने आई, तो थोड़ा सा रिटर्न फैसले का इंतजार करना होगा। जब लिखित आदेश सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा उसमें पूरी तफसील से एक बात होगी। अब ऐसे पूरे मामले पर मुख्य मांग पीड़ित पक्ष की ये थी कि वो चाहते थे कि इस केस को, इस ट्रायल को मुंबई या फिर दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए। उनकी मांग को खारिज कर दिया गया है। अब हाईकोर्ट ही, इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाली है। इस पर क्या कुछ रिएक्शन पीड़ित पक्ष का अब देखने को मिल रहा है? देखिए, पीड़ित पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब आए थे, याचिका आई थी, तो उस दौरान भी मांग की गई थी कि सीबीआई जांच जो है वो इस मामले में होनी चाहिए और सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट करे। और जब पीड़ित परिवार की तरफ से 15 अक्टूबर को सीमा समृद्धि कुशवाहा पहली बार सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी तो उन्होंने भी ये मांग की थी कि इस पूरे मामले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से प्रताड़ित किया उनको भरोसा नहीं है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच जो है वो हो सकती है। और ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि जो केस का ट्रायल हो लोअर कोर्ट में उसको दिल्ली या किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर किया जाए। दिल्ली की बात सीमा समृद्धि कुशवाहा ने खुद कही थी सुनवाई के दौरान, तो उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ट्रायल को लेकर जहां तक है उसके ऊपर साफ किया है कि अभी जांच चल रही है, ऐसे में ट्रायल ट्रांसफर नहीं होना चाहिए और जब जांच पूरी हो जाएगी। साहब बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
बड़ी खबर है, आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर, हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया है। सीबीआई जांच की निगरानी हाई कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। हाथरस मामले में जांच की निगरानी हाई कोर्ट करने वाली है और केस ट्रांसफर करने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। तो केस को ट्रांसफर नहीं किया गया है। वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है और इस पूरे मामले की जांच की निगरानी हाई कोर्ट को सौंप दी गई है। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, ये निष्पक्षता के हिसाब से बहुत बड़ा फैसला है और स्टेट गवर्नमेंट ने पहले भी कोर्ट में हलफनामा दिया था कि चाहे तो कोर्ट की निगरानी में जांच हो या सीबीआई स्वतंत्र रूप से जांच करे, उसे कोई एतराज नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि सीबीआई अपनी जांच हाई कोर्ट की निगरानी में करेगी और अपनी जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट को देगी। तो ये तो एक चीज बहुत साफ हो गई कि अब न्याय बहुत निष्पक्ष ढंग से होगा। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो भी राजनीतिक हस्तक्षेप की बातें आ रही थी वो खत्म हो गई जी। कोई भी पक्षपात, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप अब इस मामले में नहीं हो पाएगा। तो ये देश की सर्वोच्च एजेंसी हाई कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और उसी को जांच रिपोर्ट सौंपेगी और मीडिया ट्रायल इसका नहीं होगा। बिल्कुल। मीडिया में इसकी खबरें लीक नहीं होंगी, इस खबरें नहीं आएंगी जो सीबीआई जांच कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मूल उद्देश्य तो देखिए पीड़ित को इंसाफ दिलाने का है। बिल्कुल। और वो चाहे जैसे इंसाफ मिले, चाहे हाई कोर्ट दिलाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई, सबका स्वागत होना चाहिए। और न्यायपालिका वैसे भी इस देश में सर्वोच्च है और उसके द्वारा किया गया फैसला हमेशा स्वागत योग्य होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, हमारे स्टेट हेड इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया। इस पूरे मामले की जांच की निगरानी हाई कोर्ट की नजर में की जाएगी। हाई कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी करेगी। आपको बता दें सीबीआई इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर जल्द ही सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो इस हाथरस मामले पर जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले की जांच करने वाली है, इसकी निगरानी हाई कोर्ट करने वाली है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कुछ ही देर में ये भी स्पष्ट हो जाएगा। कुछ ही देर बाद हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का माफ करेगा, लिखित फैसला भी सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि टेक्निकल ग्लिच यहां पर देखने को मिली थी, जिसके चलते यहां पर अभी पूरा फैसला साफ तौर पर नहीं आ पाया है। अवैश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। अवैश, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या कुछ रिएक्शन अब देखने को मिल रहे हैं पीड़ित परिवार वालों की तरफ से? देखिए, पीड़ित परिवार जहाँ तक सवाल है, जो मांग उनकी थी ट्रांसफर करने की, उसको लेकर संतुष्ट नजर आ रहा है। सीमा समृद्धि के साथ है हमारी बातचीत हुई और उनका की जो हमारी मांग थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। मगर ये ज्यादा उनका ये कहना था कि हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर, यानी हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ट्रांसफर जो है, जहाँ तक ट्रांसफर का विषय है, तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक जांच चल रही है तब तक इस मामले को ट्रांसफर करना सही नहीं है और जांच कंप्लीट होने के बाद ही इस मामले में ट्रांसफर के बारे में सोचा जा सकता है। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि जो पूरा हाथरस मामला था, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, माफ करिएगा, हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होगी और सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट में जमा करेगा वक्त पे। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश आ जाता है, उस बात तब पता चल पाएगा कि कितने दिन पे स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल करनी होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीबीआई को। क्योंकि आज जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान टेक्निकल ग्लिच आ गया और सीबीआई की आवाज जो है वो सही से सुनाई नहीं दे पाई थी। इस वजह से अभी ज्यादा कुछ उस मामले में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जो है वो लिखित भी देता है और वेबसाइट पे उसकी अपडेट होता है। तो जब वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपडेट हो जाएगा तो तब पूरी तफसील से उस मामले में पता चल जाएगा कि कितने दिन में हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी है। ट्रांसफर को लेकर और क्या कुछ टिप्पणी की है, क्योंकि फिलहाल ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यही टिप्पणी की थी कि जांच चल रही है, ऐसे में ट्रायल को ट्रांसफर करना सही नहीं होगा, जांच कंप्लीट होने के बाद इस बारे में विचार किया जा सकता है। और जहां तक तीसरा सवाल था कि पीड़ित परिवार जो है वो सीआरपीएफ की सुरक्षा की मांग कर रहा था, तो उस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पढ़ा था तो कुछ ज्यादा ही टेक्निकल ग्लिच होता और ये बात सुनने में नहीं आ पाई कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है सत्यमा दुबे ने दाखिल की थी, उसके बाद फिर इंटरवेनर के तौर पर लोग आए थे और ये बात बार बार उठाई जा रही थी कि सीबीआई जांच जो है वो कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए, भले ही वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग जो है वो स्वीकार कर ली है और इलाहाबाद हाई कोर्ट
इस पूरे मामले में अब सीबीआई जांच की जो है वो निगरानी करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट को ही सीबीआई अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट होगी, यानी जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है उसकी स्टेटस रिपोर्ट जो होगी वो हाईकोर्ट में दाखिल करेगी। तो फिलहाल पहली मांग जो मुख्य मांग थी वो स्वीकार कर ली गई है। दूसरी मांग थी कि जो ट्रायल है उसको उत्तर प्रदेश के बाहर जो है वो ट्रांसफर किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात आपको रुकना चाहूंगा। वैसे प्रज्ञा मिश्रा हमारे साथ, हमारी संवाददाता इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। प्रज्ञा, यहां पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया इस पूरे मामले पर। हाईकोर्ट निगरानी रखने वाला है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन इसकी निगरानी हाईकोर्ट करेगी। तो आपको बता दें कि यहां पर पीड़ित परिवार वालों की तरफ से मांग की गई थी। उनका कहना था वो चाहते थे कि दिल्ली या फिर ट्रायल मुंबई ट्रांसफर किया जाए, लेकिन अब इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट निगरानी करने वाली है। बिल्कुल मनीष, देखिए इसके पहले परिवार के जो लोग थे वो बार बार ये कह रहे थे कि जो जांच होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि परिवार को विश्वास नहीं था। उनको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी तो जो भी होगा वो पारदर्शिता से होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनका जुडिशियल एरिया है और जो भी होगा वहां पर उनकी सारी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि उनकी सारी की सारी कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्षता से की जाएगी। बिल्कुल प्रज्ञा, यहाँ पर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और परिवार की तरफ से ये भी मांग की गई थी कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। 3 प्रमुख मांगे थी परिवार वालों की। सबसे पहले वो चाहते थे कि केस को ट्रांसफर कराया जाए, दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराना चाहते थे, दूसरी प्राइवेसी की मांग थी। जिस तरीके से पुलिस की एक बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वायरल हुए थे, अपराधी की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, एक बड़ी लापरवाही पुलिस की तरफ से देखने को मिली थी। और अब यहाँ पर तीसरी मांग ये की गई थी कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल, देखिए मनीष, परिवार की जितनी मांगे थी और साथ ही इनकी जो वकील है उनकी भी जो मांगे थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, यानी कि सुरक्षा को लेकर जो बातें देर थी सही, लेकिन उनको सुरक्षा मिली। हालांकि पुलिस प्रशासन, हाथरस प्रशासन के पूरे जिस तरह से कार्रवाई पर सवाल उठते हैं उससे साफ है कि हाथरस पुलिस प्रशासन ने शुरुआत में बिल्कुल ढिलाई करी, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट की नजर थी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी और ये भी कहा था कि अगर किसी अगर कोई अमीर के साथ ऐसा हुआ होता तो फिर तो क्या आप इस तरह से रवैया अख्तियार करती। लेकिन अब देखा जा रहा है कि पुलिस ने अब जो है पूरे परिवार वालों को सुरक्षा भी दे दी थी और उसके बाद से निष्पक्षता से मदद नहीं करने की कोशिश करती परिवार के लोगों को। और परिवार वाले भी है, उनका भी कहना है कि उनको विश्वास है, क्योंकि जो वकील है वो भी उनके साथ में है और उनको अब लग रहा है कि उनकी जितनी भी जांच होगी वो निष्पक्षता से होगी। अब हाथरस की गुड़िया को जो है इंसाफ मिलने की राह बिल्कुल साफ हो गई है। और मनीष, आपको बता दें कि भारत समाचार लगातार जुड़ा हुआ है पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह दिया कि हाई कोर्ट की निगरानी में ही जांच होगी इस पूरे कार्रवाई को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के, तब तक भारत समाचार अपनी नजर बनाए रखा। पहले दिन से लेकर अभी तक हम एक खबर पर नजर बनाए हुए थे और अभी भी मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट का क्या डिसीजन होगा, किस तरह से जांच होगी, जो कुछ भी होगा वो सारी की सारी बातें हम बहुत जल्द आप जनता तक बताएंगे और नजर बनाए रखेंगे। बिल्कुल प्रज्ञा, आपसे जानना चाहेंगे इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला सुनाया गया उसके बाद से परिवार वालों का क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ कितना संतोष नजर आ रहा है परिवार? देखिए, परिवार के लोगों से मैंने बात करी, उनको अब थोड़ी संतुष्टि लग रही है। बस उनके लिए जो सबसे मेन चीज है मनीष वो ये है कि परिवार चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो आरोपी जो पक्ष है जिन्होंने मतलब किया है ऐसा, जो ठाकुर है उस गाँव के जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, जिसने लवकुश ने और राजू ने जो रेप किया था, उस परिवार को सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बस उनका एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इंसाफ हो जाए। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट की निगरानी में आपकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तो उस पर भी परिवार वालों ने कुछ संतुष्टि दिखाई है, क्योंकि उनको विश्वास है कि जो भी फैसला लेगा। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। अवैस हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अवैस, इस पूरे मामले पर और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या ये साफ हो पाया जो टेक्निकल ग्लिच यहां पर देखने को मिली थी, सुरक्षा की मांग परिवार वालों की तरफ से की गई थी, जो टेक्निकल ग्लिच हुई है उस पर क्या अपडेट है आपके पास? क्या कुछ फैसला सुनाया गया? यहाँ पर सुरक्षा की जो मांग की गई थी उसको लेकर के क्या कुछ फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात है उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे 3 से 4 या फिर हो सकता है देर शाम भी ये फैसला अपडेट होगा। जब लिखित फैसला PDF फाइल जब उसकी अपडेट होगी तो उसी दौरान पूरा फैसला पढ़ने के बाद पता चल सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग जो लगातार परिवार कर रहा था कि
जो सीबीआई जांच है उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को करना चाहिए, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। और पहली मांग यही थी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निगरानी करने के लिए कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ही में ही सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट तय करेगी, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में राजनीति हो रही थी और जिस तरह से पुलिस का पक्ष जो सामने आ रहा था और लगातार पीड़ित परिवार कर रहा था कि उसको पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। सुरक्षा की भी जो मांग की जा रही थी वो ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की सुरक्षा जो हमें दी गई है वो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा घिराव कर रखा है, हम चाहते हैं कि सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाए। तो उसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, एसडी तुषार मेहता ने, कि हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, गांव के बाहर, गांव के अंदर, और जो पीड़ित परिवार का घर है वहां पे भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पीड़ित परिवार के घर के बाहर 8 जो आता है वहां पे आसपास के इलाके में 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इस बात का ख्याल रखा जाए किसी भी तरह से उनकी निजता का हनन ना हो। इसके अलावा ये भी कहा था कि जो पीड़ित के पिता हैं, माता हैं, 2 भाई हैं, 1 भाभी हैं, उनको जो है पर्सनल सिक्योरिटी भी जो है वो प्रोवाइड की गई है। उनके साथ हमेशा पुलिस का एक जवान जो है वो रहता है। राज्य अर्धसैनिक बल के जो दस्ता है वो भी वहां पे 1 या 2 टुकड़ी जो है वो रहती है। इस तरह की बातें उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही थी। तब भी ये जो पीड़ित परिवार है वो लगातार कह रहा था कि हमें सीआरपीएफ की सुरक्षा चाहिए, हमें पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए। तो फिलहाल सीआरपीएफ की सुरक्षा का जहां तक सवाल है, तीसरा मुख्य पॉइंट था इस पूरे मामले में, और थोड़ा सा वेट करना होगा सुप्रीम कोर्ट का लिखित जजमेंट आने के बाद ही इस मामले में जो पूरा मामला है वो साफ हो सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीएफ की सुरक्षा दी है या नहीं दी है। लेकिन हाईकोर्ट में जो है निगरानी की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है कि जो जांच होगी उसकी निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा, सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट देगी। और जो मुख्य मांग एक ये भी थी कि पीड़ित परिवार चाह रहा था कि ट्रायल जो है उसको कहीं और शिफ्ट किया जाए, दूसरी जगह। जैसे उन्नाव मामले में उत्तर प्रदेश से ट्रायल जो है वो दिल्ली में आया, यहाँ पे सुनवाई चलती रही और यहाँ पे जो है कुलदीप सेंगर को सजा सुनाएगी। तो इसी तरह की मांग जो है वो इस मामले में भी पीड़ित परिवार कर रहा था। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अभी सीबीआई की जांच जो है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज यानी स्टार्टिंग स्टेज में है, ऐसे में अभी ट्रायल को जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। इसके ऊपर बाद में विचार किया जाएगा जब पूरा ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हो सकता है कि बाद में जब ट्रायल कंप्लीट जो जांच है वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार की तरफ से कोई याचिका दाखिल की जाए ट्रायल के ट्रांसफर को लेकर, तब हो सकता है इसके ऊपर फैसला सुना। फिलहाल ट्रायल के ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुना है और यही कहा है कि जो अभी सीबीआई की जांच चल रही है, जो जांचें चल रही है वो बहुत इनिशियल स्टेज में है, शुरुआती स्टेज में जांच चल रही है, इसलिए अभी ट्रांसफर करना सही नहीं है। जब जांच कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसके ऊपर विचार करेंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहीं न कहीं कहा है कि हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ी ट्रायल ट्रांसफर करने की तो उत्तर प्रदेश के बाहर, तो वो आने वाले वक्त में अगर पीड़ित परिवार या दोबारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की मांग की जाती है तो वो करेगा। लेकिन ये पूरा जो जांच चल रही है उसकी निगरानी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा और सीबीआई जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट होगी, यानी क्या प्रगति रिपोर्ट रहेगी, कितने दिन में अभी तक क्या है सीबीआई ने, वो स्टेटस रिपोर्ट जो है प्रगति रिपोर्ट की केस की जांच की वो जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही अपनी जमा करेगी सीबीआई। तो बहुत बड़ा फैसला है। पहली मांग जो थी वो मांग वैसे आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुदी को आजमाया